स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर दी गई हालिया टिप्पणी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान अब सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इससे साफ है कि यूपी के CM को उर्दू नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के CM जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा से किसी ने भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान अब सामने आया है और उन्होंने अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ की है। बता दें कि उनके भाई ने कहा है कि क्या कोई है इतनी जरूरत करने वाली बात, बेबाकी से अपनी बात करने वाला CAA हो या फिर NRC हो, वक्फ बिल हो या फिर गिरफ्तारियां हो, वो लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यहाँ अपनी बात रखने वाले अलग अलग बातें हैं, लेकिन वहाँ दुश्मनों के सामने खड़े होकर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी में है। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने, सुनिए जरा आप भी। ईमानदार, दियानतदार, दूरंदेश, फख्र मिल्लत, वो ईमानदार, वो दूरंदेश, वो मुसीबतों में साबित कदमी से खड़े रहने वाले सालारे मिल्लत का और फख्र मिल्लत का जानशीन है ये नकीब मिल्लत, जो आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। आपको, हमको अपनी जमात की अहमियत को समझना होगा, इसकी ताकत को समझना होगा और अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। अरे हमने तो अपनी जिंदगी जी ली और बिलखुसूस मैं तो अपनी दूसरी जिंदगी जी रहा हूं। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ है ये पूरा माजरा। बता दें कि यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन CM योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक अंग्रेजी को हटाने और उर्दू को शामिल करने को लेकर हुई थी। CM योगी ने सपा के दोहरा चरित्र वाला बताया था और इसके साथ ही कहा था कि सपा अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को ज्यादा महत्व देती है। माता प्रसाद ने कहा कि अंग्रेजी ना तो हमारी राष्ट्रभाषा है और ना ही हमारी मातृभाषा है। तो वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए CM योगी ने कहा है कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, ये नहीं चलेगा। योगी के इस बयान पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी नाराजगी जताई। फिलहाल योगी के इस बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार CM योगी पर तंज कस रहा है और अब देखना होगा कि CM योगी अब आगे इस पर क्या एक्शन लेते हैं।
फिलहाल खबरें लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।